हेलो फ्रेंड्स, जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं या जो विद्यार्थी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट जे टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आज आपके बीच आए हैं। और वो जानकारी है सौर मंडल से के जो ग्रह हैं, उन सौर मंडल के ग्रहों के संबंध में 100 से अधिक मुख्य बिंदु यानी 100+ मेन पॉइंट्स जो हैं वो आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनके संबंध में। तो सबसे पहला ग्रह है बुध, जो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, जिसे हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, यह सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है वो शुक्र की परिक्रमा 28 दिनों में करता है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है और वायुमंडल के अभाव के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। बुध पर दिन जो है वो अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। बुध का एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ का तापांतर जो है, यानी तापमान का अंतर जो है वो सबसे अधिक, यानी ये है 560 डिग्री सेल्सियस। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध का जो परिक्रमा करने की दिशा है वह कैसी है? पश्चिम से पूर्व, यानी एंटी क्लॉक वाइज। बुध का घूर्णन काल है 59 दिन और बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। आगे हम लोग बात करेंगे शुक्र की, जिसे वीनस कहा जाता है। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है, यानी बुध के बाद जो दूसरा ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र जो है वह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है और इसके परिक्रमा का जो रूट है वो बुध के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर है। आपको एक बात जानकारी दे दूं कि सौर मंडल का 2 ही ग्रह है, शुक्र और अरुण, जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, यानी सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ करता है। शेष जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। अगली बात देखेंगे, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है यह। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% या उससे भी अधिक होती है, इसलिए यह शुक्र जो है वह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह है। इसका घूर्णन काल है 243 दिन। अब हम लोग देखेंगे कि शुक्र को हम लोग किन किन उपनामों से जानते हैं। तो शुक्र को अभी हम लोग यहाँ 6 उपनामों के द्वारा देखेंगे। पहला है, शुक्र को सुंदरता का देवता कहा जाता है। यह पृथ्वी की बहन है क्योंकि पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसको कहा जाता है। इसको भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है और प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है। प्रेशर कुकर ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% या उससे अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर कुकर की स्थिति बनी रहती है। अगले ग्रह के रूप में हम लोग देखेंगे पृथ्वी, जिसे अर्थ के नाम से जानते हैं। दूरी के क्रम में यह तीसरा ग्रह है। आकार की दृष्टि से जो हमारा पृथ्वी है यह सौर मंडल का 5वां ग्रह है। इसका परिक्रमण काल, जो परिक्रमा करने का काल है, सूर्य को परिक्रमा करने का काल, वह 365 दिन। इसको स्पष्ट रूप से लिखते हैं तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। अब इसका घूर्णन काल, जो कि जिसे कि हम लोग परिभ्रमण काल भी कहते हैं, तो घूर्णन काल कहें या परिभ्रमण काल कहें, यह 24 घंटे का है। लेकिन इसको स्पष्ट रूप से कहें तो 23 घंटे 56 मिनट
और 4 सेकंड का यह समय अपने धुरी पर घूमने में लगाती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। इसकी जो आकृति है, इस आकृति को कहते हैं जियोड। पृथ्वी पर मध्यम तापमान, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति पाई जाती है। इसलिए सौरमंडल का एकमात्र ग्रह हमारी पृथ्वी है जहां जीवन है। जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसकी दैनिक गति से क्या होता है? दिन रात होता है। वार्षिक गति से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। परिक्रमा करने की दिशा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री और कक्षा तल के साथ जो है यह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 3 जनवरी को जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है तो 3 जनवरी को यह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं उपसौर, और 4 जुलाई को यह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, जिसको कहते हैं अपसौर। अब हम लोग आगे बात करेंगे मंगल की, जिसे हम लोग मार्स के नाम से जानते हैं। दूरी के क्रम में यह चौथा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगाता है, यानी सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है। परिक्रमा का जो रूट है वह है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की सतह ही झुके होने के कारण, पृथ्वी की सतह के कारण ही झुके होने के कारण इसे पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं। सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की तरह ही यहाँ मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती हैं। मंगल के जो उपग्रह हैं वो हैं फोबोस और डिमोस। इसके 2 ही उपग्रह हैं। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है मंगल पर वह है ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स जो है यहाँ का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और मंगल का वायुमंडल जो है वह विरल है। अब हम लोग बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका नाम इंग्लिश में इसको जुपिटर कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है। पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है बृहस्पति। इसका घूर्णनकाल 10 घंटे, स्पष्ट रूप से कहें तो 9 घंटे 56 मिनट है, और इसका परिक्रमण काल 12 वर्ष, जो कि जिसे हम लोग 11.9 वर्ष या 11 वर्ष 11 माह भी कहते हैं। परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। उपग्रहों की संख्या 67 है, और सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है। लघु सौर तंत्र कहने के पीछे यह तर्क है कि बृहस्पति के पास उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें छल्ले पाए जाते हैं, इसके आसपास छल्ले पाए जाते हैं। इसके पास रेडियो ऊर्जा है, और तारा एवं ग्रह दोनों ही गुणों से युक्त है। आगे हम लोग बात करेंगे शनि यानी सैटर्न की। दूरी के क्रम में यह 6ठा ग्रह है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी बृहस्पति के बाद आकार अगर किसी का है तो वह शनि का है। इसका घूर्णन काल है 10 घंटे 40 मिनट। परिक्रमण काल 29 वर्ष 5 माह है। शनि के चारों ओर 7 पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं। यह बहुत बड़ी खासियत है शनि की, कि शनि के चारों ओर 7 पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं। शनि का रंग पीला है, इसलिए पीले रंग का ग्रह है। शनि पर वायुमंडल है, पर जीवन संभव नहीं है। परिक्रमा का जो इसका परिक्रमा करने का है वह पश्चिम से पूर्व है। इसके उपग्रहों की संख्या 62। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, और शनि के जो उपनाम हैं, 2 उपनाम, हम लोग इसको कहते हैं गैस का गोला
और गैलेक्सी समान ग्रह भी इसको कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अरुण के संबंध में। यूरेनस दूरी के क्रम में 7वां ग्रह है, आकार में तीसरा ग्रह है। इसका घूर्णनकाल 17 घंटे 14 मिनट, यानी ये अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में एक बार घूम जाता है। लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में इसको लगता है 84 वर्ष। परिक्रमा पूर्व से पश्चिम, मैंने पहले ही बताया था कि शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, यानी यहाँ पर सूर्योदय जो है वो पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूरब में होगा। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण अरुण का जो झुकाव, अक्षीय झुकाव है वो बहुत अधिक है, और अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह। मीथेन की अधिकता होने के कारण, क्योंकि यहाँ मीथेन गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो मीथेन की अधिकता होने के कारण हरे रंग का दिखाई पड़ता है अरुण। उपग्रहों की संख्या 27 है और वलयों की संख्या है 13। बात करेंगे वरुण की, जो सौरमंडल का 8वां ग्रह है, जिसे कि नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। दूरी के क्रम में वरुण 8वां ग्रह है। सौरमंडल का सबसे दूरस्थ, सबसे नजदीक का ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण। घूर्णन काल 16 घंटे 7 मिनट। परिक्रमण काल 164 वर्ष, कहीं कहीं किसी पुस्तक में 165 वर्ष भी दिया रहता है। परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की तरफ। उपग्रहों की संख्या 13। रंग हल्का पीला है। अब हम लोग बात करेंगे प्लूटो की, जिसे कि यम अथवा कुबेर भी कहा जाता है, जो पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 ईस्वी में इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया? क्योंकि यह जो प्लूटो है यह वरुण की कक्षा में ओवरलैप करता था, यानी जब यह सूर्य की परिक्रमा करता था तो ये इसकी जो कक्षा है वो वरुण की कक्षा से ओवरलैप कर जाती थी। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डीमोस है, जो कि मंगल का उपग्रह है। याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। चंद्रमा का जो आकार है वह पृथ्वी के आकार का 1/4 यानी 1/4 है। आंतरिक ग्रह 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और ये बने हुए हैं कैसे? ये भारी चट्टानों से बने हुए हैं। जो बाह्य ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कैसे बने हुए हैं? ये हल्के पदार्थों से यानी गैसों से बने हुए हैं। अब वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा, यानी पश्चिम से पूरब की दिशा। और पश्चिम की से पूरब की दिशा या वामावर्त दिशा में भ्रमण करने वाले जो ग्रह हैं वो हैं बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। दक्षिणावर्त दिशा, जिसको कि हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम भी इसको कहते हैं, और पूर्व से पश्चिम घूमने वाले जो ग्रह हैं वो हैं शुक्र और अरुण। इससे संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा YouTube चैनल पतंजलि कोचिंग सेंटर गुड्डा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।